जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूटन स्टडी वन। आज के इस सेशन में आरआरबी एएलपी स्टेज फर्स्ट के जो है और स्टेज सेकंड के जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन आए थे उस सारे डिस्कशन करेंगे और 4 विकल्प के साथ, और चारों विकल्प के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, चलिए 2 से शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली 50-50 क्वेश्चन के 2-2 वीडियो डाला जाता है और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि किसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। कह रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके किस गुण के आधार पर रखा गया है? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु के आकार, ये आयनीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। देखिए, मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान पर रखा और मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर रखा। मोसले की बात किया जाए तो परमाणु संख्या के आधार पर मोसले ने रखा। और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज, आधुनिक आवर्त की बात करा जाए तो मोसले ने किया। तो 3 क्वेश्चन हो गए आपके। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका हो। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का कर रहा है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला से जुड़े होते हैं तो करंट का मान। देखिए, प्रतिरोध श्रृंखला में यानी सीरीज में जुड़े होते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डैट होता है, ठीक। तो इसमें धारा समान होती है, धारा यानी करंट हमेशा समान रहता है। अगर समांतर क्रम में जुड़े हो 1/R = 1/R1 प्लस डैट R2 R3 1/1 में रहेगा। तो इसमें वोल्टेज समान होता है। क्या होता है? वोल्टेज समान होता है। तो इसके हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए कि परिपथ श्रृंखला में जुड़ा हो तो करंट का मान 1 ही रहता है और समांतर में जुड़ा हो तो वोल्टेज का मान 1 रहता है, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि एक परमाणु में 2 न्यूट्रॉन किसके बराबर होंगे? एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर हो सकते हैं, ये पूछा गया। तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणुओं की संख्या को निकाल देते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है। देखिए, नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। क्या क्या रहता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए? ये स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए, इसमें मोहम्मद अली जीना जो था पाकिस्तान का प्रथम, लियाकत अली बने थे प्रधानमंत्री, लेकिन मोहम्मद अली जीना ने पाकिस्तान की मांग किया था। तो देखिए, 14 अगस्त को पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है और 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर विभाजन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर्च लाइट में परावर्तक कौन सा होता है? तो सर्च लाइट में अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का मतलब इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें प्रतिबिंब बड़ा दिखता है, प्रतिबिंब बड़ा दिखता है, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा दिखता है। तो देखिए, गाड़ियों के हेडलाइट में बात की जाए, हेडलाइट में उत्तल दर्पण और साइड मिरर में अवतल दर्पण। साइड मिरर की बात की जाए तो अवतल दर्पण, अरे साइड मिरर में उत्तल दर्पण और हेड मिरर में जो आगे जिसमें लाइट जलता है उसमें अवतल दर्पण। नेक्स्ट बात करेंगे, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? तो क्लोरीन निकलती है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से क्लोरीन गैस निकलती है। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इस सारे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम्स में आए हुए हैं और LP 2018 के, तो हो सकता है यही क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। चलिए 8 नंबर की बात करते हैं। किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निर्माण इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से होता है, ठीक। आपका राइट आंसर हो जाएगा B नंबर। नेक्स्ट 9 नंबर बात करेंगे। चिंतावन उपन्यास हाफ वाट आई के लेखक कौन है? चिंतावन उपन्यास हाफ आप वाट आई के लेखक कौन है? तो उसके राइटर हैं अनिल मेनन जी। शशि थरूर जो है एन एरा ऑफ डार्कनेस के राइटर हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस, इसके राइटर हैं शशि थरूर। इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है
अरे नोबेल साहित्य पुरस्कार मिला है इस उपन्यास के लिए, ठीक, साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट बात करेंगे अलैंगिक जब प्रजनन लैंगिक प्रजनन से किस प्रकार भिन्न है। देखिए लैंगिक प्रजनन अलैंगिक से कैसे भिन्न है या अलैंगिक लैंगिक से कैसे भिन्न है। तो इसमें क्या होता है कि नए जीव, ये 10 नंबर जो है कह रहा है कि इसमें किस प्रकार से भिन्न है। तो इसमें नए जीव जो होता है माता पिता के समान होते हैं अलैंगिक प्रजनन में। और लैंगिक प्रजनन की बात करें, लैंगिक मतलब लिंग वाले, तो उसमें समान नहीं हो सकते हैं कभी कभी, और इसमें हमेशा समान होते हैं अलैंगिक में। नेक्स्ट कह रहा है कि उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। उसका नाम है सोडियम। इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं, और इसका अपवर्तनांक यानी घनत्व 0.97 होता है, घनत्व 0.97 होता है, ठीक। सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तांबा विद्युत का चालक होता है, अच्छा चालक होता है। इससे भी अच्छा चालक चांदी होता है, चांदी महंगा होता है इसलिए तांबा से ही काम चला जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे 12 नंबर कह रहा है कि रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो किसमें पाया जाता है। रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो किसमें पाया जाता है। तो आपके ये पाए जाते हैं माइलिन कृत एक्सोन में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट बात करेंगे कि इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है। सेप्रोट्रोफ कौन है। तो कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता जो है सेप्रोट्रोफ है। ये कहीं पे भी उग जाता है, गोबर पर भी उग जाता है गाँव में। अब नेक्स्ट बात करेंगे संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है, P बराबर mv होता है ना। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा ये द्रव्यमान ये वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल होता है। नेक्स्ट बात करेंगे 15 नंबर पर नकारात्मक त्वरण निम्न से किसके दिशा के विपरीत होता है। तो देखिए नकारात्मक त्वरण वेग के विपरीत होता है, नकारात्मक त्वरण वेग के विपरीत होता है। और त्वरण भी सदिश होता है इसलिए वेग भी सदिश ही होगा। गति नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि त्वरण सदिश है तो गति अदिश हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि NH4 2 SO4 के एक अणु में कितने परमाणु हैं। इसको काउंट कर लीजिए। नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 4, 4 1 5, 5 पे ट्वाइस यानी 2 से गुणा करें तो 5 दूनी 10, और सल्फर 11, 4 15, तो टोटल कितने हैं 15 है। एक 17 बात करेंगे आर्कटेस वर्गीकरण के न्यूलैंड लैब में। इसमें न्यूलैंड है, इसमें थोड़ा सा गलत लिख दिया है, न्यूलैंड लैब में से कौन सा अंतिम तत्व था। तो अंतिम तत्व था थोरियम। इसमें न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या होता है कि पहले तत्व का गुण 8वें तत्व से मैच करता है। नेक्स्ट बात करेंगे 18 नंबर कह रहा है इनमें से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में पाया जाता है। तो लाल चींटियों में फार्मिक एसिड पाया जाता है, लाल चींटियों में फार्मिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, आप लोग कमेंट में बताइए। ऑक्जेलिक एसिड, माइलिक एसिड सेब में पाया जाता है, सेब में माइलिक एसिड। नेक्स्ट बात करें पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है। ये है जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल रेलवे सुरंग। प्रतिरोध की SI इकाई ओम होती है, आवेश का कूलाम होता है, जूल कार्य का भी होता है, ऊर्जा का भी होता है, न्यूटन बल का होता है। नेक्स्ट बात करेंगे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करें कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई FY में है, कोई एक द्रव अपवर्तनांक 4/3 में डुबाया जाता है। तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई कितनी होगी। देखिए दर्पण को जब द्रव में डुबाएंगे तो उसकी फोकस लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वो F ही रहेगा। अगर ये लेंस होता लेंस तो उसका बदल जाता है। नेक्स्ट कर रहा है देखिए LP फर्स्ट स्टेज का सेकंड शिफ्ट का है, ये सेकंड शिफ्ट का। उड़ीसा में को अधिकतर किसके कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। ये चक्रवात के कारण उड़ीसा में चक्रवात आते हैं। देखिए चक्रवात कैसे आते हैं, बाहर से हवाएं अंदर की तरफ जाती हैं, ठीक। जैसे आप लोग सर्कस में देखे होंगे ना, सर्कस में या मौत के कुआं में, तो ये हवाएं अंदर की तरफ जाती है। तो अंदर की तरफ जाएगी तो हर एक चीज़ को उसमें खींच के ले जाती है और बहुत तेज़ चलती है, तो इसलिए बहुत नुकसान होता है। चलिए बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को। निम्न में से किस रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रसायन विज्ञान की नींव रखी।
देखते लेवाजियर यानी लेवासियो भी कहते कोई कोई। तो उन्होंने 2 नियम खोज की और उन्होंने ही रसायन विज्ञान की नींव रखी। तो ये इम्पोर्टेंट था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, एंटोइन एल लेवाजियर। अब बात करेंगे हम 24 नंबर क्वेश्चन का कि यदि आप दर्पण में देखते हैं तो पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है। तो दर्पण किस प्रकार का होगा? देखिए, आपका परावर्तन के बाद जो प्रतिबिंब है छोटा है तो वह दर्पण आपका उत्तल दर्पण होगा। अभी बताया था कि उत्तल दर्पण प्रतिबिंब छोटा बनता है, अगर बड़ा बन जाए तो अवतल हो जाएगा, बड़ा बनेगा तो अवतल होगा, और समान बनेगा तो समतल होगा, समान बनेगा तो समतल होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मध्य प्रदेश का संबंध हीरे से है, ठीक वैसे है जैसे कर्नाटक का संबंध सोना से। मध्य प्रदेश में हीरा का उत्पादन होता है तो उसी तरह कर्नाटक में सोना का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस राज्य सरकार ने योग गुरु बाबा रामदेव को योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ये हरियाणा में बनाया गया था 2015 में। रामदेव बाबा की एक बुक है माई योगा माई लाइफ। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने के कारण मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है? तो उसमें ऑक्सीकरण के कारण दुर्गंध आता है, इसी कारण हमको स्वादिष्ट गमकता है। कोई चीज़ बनता है दूर से ही अच्छा उसका स्वाद रहता है तो अच्छा, खराब रहता है तो स्वाद खराब का अनुभव हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? तो बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य कौन करता है? बीजांड की अंडाशय की एंडोस्पर्म की युग्मज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, एंडोस्पर्म। नेक्स्ट बात करेंगे 2016 में ओलंपिक खेल में कौन से शहर आयोजित हुए थे? कौन से शहर में आयोजित हुए थे? तो ये हुए थे रियो डी जेनेरियो। अब 2020 में कहाँ पे होने वाले थे? तो टोक्यो में, तो उसको निरस्त किया गया है। अब 2021 में होगा टोक्यो में, 2021 में। और 2024 में कहाँ होगा? तो 2024 में होगा पेरिस में। ये होगा 2024 में पेरिस में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कठोपनिषद में नचिकेता नाम के एक किशोर देवता के बीच हुए बातचीत है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहे हैं? ये आप लोग कहानी पढ़े होंगे। ये भगवान यम से बात कर रहे थे, पानी लेने गए थे तो यम से बात कर रहे थे। ये कह रहा है कि आर त्रिज्या दिया हो, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी को ज्ञात करना है। तो आर बराबर 2f होता है, तो f बराबर r/2 हो जाएगा। तो हमको दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या 20, तो फोकस दूरी पूछा है तो 10 हो जाएगा। तो ये d वाला हो जाएगा, यानी 20/2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि युद्ध के मैदान में हमेशा कौन रहता है? तो युद्ध के मैदान में हमेशा सैनिक रहते हैं। 33 का रख देता था फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक योगदान के लिए दिया जाता है? तो फिल्म के लिए। फिल्म के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। कह कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो प्रतिरोध जो होता है उसके अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R=ρL/A, L स्मॉल में होता है, ठीक। डायरेक्टली होता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ρL/A। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो रो आता है। तो ये नीचे एरिया होता है तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से आपको आयोडीन आवश्यक है। जब आयोडीन की कमी से आदमी के गर्दन में घेघा रोग हो जाता है। समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों में अधिक मिलता है ये आयोडीन, पानी में भी। कह रहा है 36 नंबर की एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बनता है? तो ये बढ़ता है लेटरल मेरिस्टेम के कारण। मेरिस्टेम, स्टेम में तना होता है तो उसी को बनाया गया है सब। नेक्स्ट कर रहा है 37 नंबर की कौन सी धातु केरोसिन तेल में रखी जाती है? तो सोडियम को पहले ही बताए थे। सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तांबा का उत्पादन राजस्थान के खेतड़ी में होता है। नेक्स्ट है कि कौन से मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? ये अमरिंदर सिंह के पिता महाराजा थे। पंजाब के मुख्यमंत्री थे अमरिंदर सिंह, उनके पिता महाराजा थे।
नेक्स्ट कह रहा है कि 2017 का व्यास सम्मान किसको मिला था। दुखम सुखम एक कहानी है, उसके लिए व्यास सम्मान किसको मिला था, तो वो मिला था ममता कालिया को। ममता कालिया को मिला था व्यास सम्मान 2017। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 किसने जीता था, तो वो जीते थे जावेद अख्तर। अब इन्हीं को 2020 में रिचर्ड पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे सेल्सियस से केल्विन में तापमान बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो 273 जोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट कर रहा है भोजन वैसे ही फ्रिज से संबंधित है जैसे कपड़ा अलमारी से। भोजन फ्रिज में सुरक्षित रहता है तो कपड़ा भी अलमारी में सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट कर रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। देखिए, प्रकृति में कभी बॉल अकेले नहीं होता है, कि संवेग अकेले नहीं होता है, कि वेग अकेले नहीं होता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉल। अब देखिए, लास्ट 50 तक कराएंगे इस वीडियो में। आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, चालू करके भी सुन सकते हैं ऑडियो ग्रुप में, चाहे जैसे भी आप नोट भी कर सकते हैं अगर जो आपको याद नहीं है वीडियो रोक करके। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन से गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है, ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, वाहनों के धुएं में निकलता है, तो ये बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है। देखिए CH4 की बात करें जिसको मीथेन कहते थे, धान के खेत में मिलती है निःशुल्क, धान के खेत में। नेक्स्ट कह रहा है 45 नंबर की भारतीय पैरालंपिक हाई जंपर का नाम बताइए जिन्हें रियो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक 2017 से पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये थे मरियप्पन थंगावेलु, जिनको 2020 में राजीव गांधी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है 5 लोगों को, तो उनमें इनका भी नाम है राजीव गांधी पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे GST लागू करने वाला पहला देश कौन था, तो ये था फ्रांस, 1954 में लागू कर दिया था। क्लोरीन गैस का उपयोग भारत में, देखिए भारत में GST 1 जुलाई को लागू हुआ, 1 जुलाई को 2017 को भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ और 101वें संविधान में आया था, संशोधन में आया था। कह रहा है कि क्लोरीन गैस का उपयोग इनमें से किसके निर्माण में किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। 48 कह रहा है कि धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके क्या देती है, धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा जल देती है, लेकिन अगर लवण हाइड्रोजन रहेगा तो ये पहले प्रायोरिटी इसको देना पड़ेगा, उसके बाद लवण और जल वाला कर देंगे, तो इसका राइट आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि शामिल हो तो किसमें शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न होगी। 49 का आपको पूछा गया है लैंगिक प्रजनन, बाइनरी विखंडन, वनस्पति जनक, अलैंगिक प्रजनन, तो इसमें क्या शामिल होगा तो और अधिक प्रॉब्लम हो सकती है, विविधता हो सकती है, तो ये हो जाएगा आपका लैंगिक प्रजनन। नेक्स्ट करा कि M कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो M में 18। देखिए K, L, M और N होता है ना, तो 2, 8, 18, 32, तो इस प्रकार से होते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही डेली 50-50 क्वेश्चन का वीडियो लेकर के आता है और दोस्तों को शेयर कीजिए। पूरा रेलवे का प्रीवियस पेपर सारा आपको करा देंगे, कम से कम 3000 क्वेश्चन कराएंगे हम। 3000 क्वेश्चन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस